जय हिंद आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉपी में वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करना है, क्योंकि यदि आप करेंगे तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, विदाउट योर वेस्ट टाइम हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो आप जान लीजिए, कॉपी में एक गलती ना करें। अब कौन कौन सी गलती है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद अभी तक आपको ना मालूम हो। ठीक है, तो मान लीजिए हर कोई जानता है रिलीजियस सिंबल, चाहे ओम का सिंबल हो या कुछ और भी, उसको ना लिखें, या स्लोगन ना लिखें, या शायरी और ऐसा कुछ भी ना लिखें जो अलाउ ना हो। क्योंकि कई लोग होते हैं जैसे 786 लिख दिए या कुछ भी इस टाइप की चीज़ लिख दी, या कोई जय श्री राम लिख दिया। इस टाइप की चीज़ें ना लिखना, क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ जो वो एज होती है ना, हाई स्कूल या इंटर वाला, तो इसमें कई लोग ऐसा लिखते हैं भाई मैं जय श्री राम लिख दूंगा या कुछ भी ऐसा लिख दूंगा तो मुझे पास कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। कॉपी जो होती है, कॉपी में पैसा, मोबाइल नंबर ना लिखें। यदि सख्त टीचर होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब समझे। आप ही शायद जिस कॉलेज में पढ़ते हो शायद ही ऐसा कोई टीचर हो जिसको नकल करना बिल्कुल पसंद ना हो, या उसके यदि क्लास में यदि आप बेफालतू की बात करें या कुछ भी ऐसा करें, तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना जिनको ये सब चीज़ें बहुत बुरा लगती है। तो यदि ऐसे टीचर के हाथ में आपकी कॉपी चलेगी, यदि आप पैसा रखे हैं, मोबाइल नंबर रखे हैं, तो आप ऊपर कार्रवाई भाई कर देगा। कार्रवाई मतलब समझ रहे हो ना, या तो आपको 23 नंबर से पास कर देगा, ठीक है, या तो आपको 23 नंबर से पास कर देगा, या तो आपको फेल कर देगा। वैसे फेल करने का चांस कम है, लेकिन आपको 23 नंबर दे देगा। और मान लीजिए यदि आप पूरा सही लिखिए, ठीक है, और उसके बावजूद आप ये चीज़ लिख दिए और 23 नंबर पा गए, तो आप कहीं पे जी कुछ कह नहीं सकते हो, क्योंकि आपने गलती की है। आप अलाउ नहीं है, ऐसी गलती को आपको फेल भी कर सकता है, उसके पास वो राइट्स हैं। तो ये गलती मत करिएगा। अब चलिए हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। क्या है, किसी क्वेश्चन के शुरुआत आंसर देते समय, शुरुआत नहीं कह सकते, शुरुआती आंसर देते समय शुरू में 3-4 नहीं बल्कि मैं कहूँगा 5 लाइन गलती ना करें। देखिए कई टीचर्स ऐसे बताते हैं कि शुरुआत बेटा 3-4 पेज में गलती मत करना, लेकिन मैं आपको भाई लोग यही सजेस्ट करूँगा कि 3-4 पेज की बात छोड़ो। किसी भी, चाहे फर्स्ट का आंसर दो चाहे लास्ट का आंसर दो, किसी भी आंसर के 4 से 5 लाइन पे कोई गलती मत करो। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एक बार दिमाग लगाइए। यदि कोई एग्जामिनर हुआ, यदि आपका पहला आंसर चेक करेगा तो आपको क्या देखेगा, पहले 4-5 लाइन देखेगा, इसके बाद आपकी लिखावट देखेगा, आप कैसे लाइन ड्रा की हो, प्रश्नोत्तर नंबर कैसे डाल रहे हो, यही चीज़ें तो देखेगा। लेकिन जो 4-5 लाइन है ना, इसको वो पढ़ता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ में आपको गलत नहीं करना है। और मान लीजिए यदि पहले पेज में आपको लास्ट में यहाँ पे कोई गलती हो जाए या यहाँ पे कोई गलती हो जाए, तो देखिए गलती तो पूरा कहीं नहीं करना, लेकिन यदि यहाँ पे हो जाए ना तो एक बार ऐसे कर देना जिससे उसे पता ना लगे। ये नहीं कि इस टाइप से ऐसे काटो, इस टाइप से एक बार गलत कर देना, काम हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ लीजिए। और एक चीज़, ये तो हो गया पहले आंसर के लिए, पहले पेज के पहले आंसर के लिए। यदि आप मान लीजिए लास्ट पेज में है और लास्ट वाला आंसर लिख रहे हो, आप एक बार कल्पना करो, मान लीजिए खुद आप एक बार मान लो टीचर हो खुद, तो जैसे जब वो लिखेगा तो शुरू लास्ट वाला आंसर आप चेक कर रहे हो, तो क्या आप शुरुआत के लास्ट वाले आंसर का 3-4 लाइन नहीं पढ़ोगे ना भाई। तो कोई सा भी आंसर हो, चाहे फर्स्ट हो चाहे लास्ट हो चाहे बीच वाला हो, 4 से 5 लाइन आपको गलती नहीं करनी है। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर होगा, किसी का भी नंबर जब देगा तो उस आंसर का 4-5 लाइन पहले पढ़ेगा। और होता क्या है, कई लोग होते हैं ना, कई बार आंसर लिखना चालू हो जाते हैं और गलत हो जाता है। इसीलिए जब कोई आंसर लिखें तो उसका पहले पूरा याद कर लें और 4-5 लाइन तो सही ज़रूर लिखें। ठीक है, अब इसके बाद और चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा दूर ना लिखें। मैं भी आपको एक फ़ोटो दिखा दूंगा, ठीक है। उसमें होता क्या है ना, एक लड़का था, मैं उसको देखा था, मैं बताऊँ कैसे लिखा था। यहाँ पे उसका एक क्वेश्चन खत्म हुआ, इसके बाद 3 लाइन यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, 3 लाइन नहीं 4 लाइन छोड़ा था। इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पे डाला अगले के लिए, इसके बाद फिर यहाँ पे 1 लाइन छोड़ा, ठीक, 1 लाइन यहाँ पे छोड़ा, 4 लाइन यहाँ छोड़ा ये, इसके बाद 1 लाइन पे डाला, 1 लाइन फिर छोड़ा, इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा अपना वो आंसर, ठीक है, हेडिंग लिखा जो भी उसको लिखना था। अब इससे भी नहीं लिखा, ठीक है, अब यहाँ से लिखना चालू किया कि यह 2 प्रकार के होते हैं। और जब 2 प्रकार लिखना हुआ ना, तो एक यहाँ पे लिखा
ठीक है, एक लाइन लिखा, इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ा, फिर दूसरा प्रकार लिखा। तो मेरे भाई अगर इस प्रकार से लिखोगे ना तो भी टीचर इतना सब बेवकूफ़ नहीं होता, कोई इतना ना समझ पाए कि केवल कॉपी भरने के लिए ऐसी नौटंकी कर रहा है लड़का। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। इसके बाद अब चलिए मैं आपको आगे दिखा दूँ। आंसर समाप्त होने पर 3-4 लाइन छोड़ कर ही लिखें। वही चीज़ मैं बताया ना, कोई भी आंसर समाप्त हो तो 3-4 लाइन जरूर छोड़ के लिखें। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए भी किसी टीचर का ये ज़्यादा, जैसे मान लीजिए 65 कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 50+ है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, वो टीचर में जल्दी में देख रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि कॉपी बहुत जल्दी जल्दी चेक होती है। तो होता क्या है ना, आप जल्दी जल्दी में चेक कर रहे हैं, उसमें आपको पता ही नहीं लगा उसे कि आप आंसर नंबर डाले हो, तो ऐसे में हो सकती है दिक्कत। बी कॉपी या सी कॉपी लेने का कोई मतलब नहीं है, एक कॉपी ही पर्याप्त है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। मैथ की बात को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। मैथ को यदि आप छोड़ दीजिए तो वाकई में जो एक कॉपी है ना वही पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है। बी कॉपी लेनी कोई जरूर, कई लोग, जब मैं हाई स्कूल का पेपर दे रहा था ना, तो मैंने एक लड़की को देखा था, वो ए कॉपी ली, बी भी ली और सी तक कॉपी वो ली थी। तो आप एक बार लॉजिक लगाइए, क्या सी कॉपी लेने का कोई मतलब औचित्य है? ए कॉपी ही पर्याप्त होती भाई, अगर आप अच्छे से लिखो। और आपको वही एक पेज में एक लाइन लिखना है तो आपके लिए डी कॉपी भी पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। और वैसे भी कॉपी भरने से आपको नंबर नहीं मिलता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बी कॉपी मत लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत हो तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आप इस बात को 100% अपने मन में रख लें कि कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है, और एक कॉपी लिखने के लिए पर्याप्त होता है, ठीक। बाकी यदि भाई आपको लिखना है, कम पड़ रहा है, तो ज़रूर लो। रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट आदि सही तरीके से भरें। जैसे आपका जो रोल नंबर है उसको सही तरीके से भरें, और कॉपी के लास्ट में भी ज़रूर एक बार लिख दें। क्योंकि यदि अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट वाला गलत हो गया, वैसे गलत नहीं होता 90+ स्टूडेंट्स का, लेकिन फिर भी आप लिख दें। अगर लास्ट में लिख दोगे तो ऐसा थोड़ी ना आपका नंबर कट जाएगा, तो लिख देना। सब्जेक्ट का नाम अच्छे से लिखो, डेट अच्छे से याद करके लिखो, ये सब चीज़ें सही करना। और देखिए क्या है, इसके बाद देखिए क्या है, रेड या ग्रीन पेन ना लेके जाएं, ठीक है। इसके बाद कॉपी मिलते ही लाइन खींचना शुरू करें, टाइम वेस्ट ना करें। आपके पास, आपके आसपास में यदि कोई तेज लड़का होगा और बैठा होगा आप पास, आप नोटिस करिएगा, उसको जैसे कॉपी मिलेगी वो तुरंत लाइन ड्रा करेगा। पहले अपना पूरा फिल करेगा, फिल करने के जस्ट बाद अपना लाइन ड्रा करता है। लाइन ड्रा करने के बाद अपना पूरा जब लाइन ड्रा कर लेगा, प्रश्नोत्तर नंबर डाल देगा। और जैसे ही पेपर उसे मिलता है ना, वो ये डिस्कस नहीं करता यार यार पेपर सरल आया है, कठिन आया है, अरे यार ये तो कुछ नहीं मिल रहा, वो ये सब डिस्कस नहीं करता। प्रश्नोत्तर नंबर पहले से वो डाला ही रहता है, एग्जाम फॉर्म फिल ही किया रहता है, लाइन ड्रा किया ही रहता है, वो धड़ाधड़ लिखना चालू कर देता है। एक ही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपने 365 दिन जो पढ़ाई की है ना, उसका टेस्ट, ये जान लीजिए टेस्ट है, उसका टेस्ट आपको 180 मिनट में देना है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई नहीं, इसका 180 मिनट यानी 365 दिन इक्वल टू, आप सोचिए 365 दिन इक्वल टू 180 मिनट, ठीक है। ये आप अनुमान लगाइए। तो यदि आप 180 मिनट में आप यानी 10 मिनट भी बर्बाद कर दिए ना, तो आप ये जान लो इसका 5% से ज़्यादा टाइम आपने तो वेस्ट ही कर दिया भाई। 18 मिनट अगर वेस्ट करोगे तो हो जाएगा 10 मिनट, 10%। तो 10 मिनट का मतलब क्या हुआ, 5% से ज़्यादा टाइम आपने वेस्ट कर दिया। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस टाइप का वीडियो इस टाइम आता ही रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक। जय हिंद, वंदे मातरम।